Hello guys, welcome you to my channel that is KSM EduTech. So last lecture में हम लोग ने specifically SDLC that is Software Development Life Cycle के बारे में स्टडी किया था राइट. सो उसके भी पहले हम लोग ने SDLC दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखा था. अभी ये जो वीडियो रहेगा ये ब्लॉग में पूरा UAT रिगार्डिंग रहेगा, ठीक है. दैट इज़ यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. उसमें कौन कौन से टाइप आते हैं, ठीक है. जैसे अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग क्या रहता है, उसका फंक्शनैलिटी क्या रहता है एंड उसका वर्क फ्लो, ठीक है. सो आई विल मेक श्योर कि ये इजी और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में रहेगा विच विल बी ईजियर फॉर यू टू रिकलेक्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पर ही बताया कि अल्फ़ा एंड बीटा ये दोनों टाइप्स रहते हैं UAT यानी कि यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में. अभी अल्फ़ा क्या रहता है और बीटा टेस्टिंग क्या रहता है और किसे बोला जाता है, उसमें कौन कौन प्रेजेंट रहता है, डेवलपर प्रेजेंट रहता है या नहीं, वो हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे राइट. UAT यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जैसे मैंने अभी बार बार उसी चीज़ का यूज़ किया था राइट, उसी वर्ड का यूज़ किया था. सो ये क्या रहता है, इज़ ए टाइप ऑफ अ टेस्टिंग विच इज़ डन इन द लास्ट बाय कस्टमर बिफोर एक्सेप्टिंग फाइनल प्रोडक्ट. यानी कि अगर एंड यूज़र यानी कि कस्टमर फाइनल प्रोडक्ट उसका एक्सेप्ट करने के पहले यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है. वो भी कौन करता है, कस्टमर करता है. अभी कैसे किया जाता है और व्हाट आर द टाइप्स वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है. सो अभी उसमें UAT में 2 टाइप्स रहते हैं, जैसे कि अल्फ़ा टेस्टिंग. अल्फ़ा टेस्टिंग क्या रहता है, उसका वर्क फ्लो मैंने दिया है. फर्स्ट इज अल्फ़ा टेस्टिंग इज कंडक्टेड विद इन ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ अ डेवलपर इज प्रेजेंट देयर वाइल टेस्टिंग. थर्ड इज व्हेन टू टेस्ट, व्हेन डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज नियर टू कंप्लीशन स्टेज. यानी कि फर्स्ट जैसे मैंने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में होता है. सेकेंड, जैसे डेवलपर तो प्रेजेंट रहता ही है टेस्टिंग के समय पे. और थर्ड जैसे मैंने दिया है कि कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्लीशन स्टेज पे आता है तभी ये किया जाता है, ठीक है. व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ नियर टू कंप्लीशन स्टेज राइट. एंड आई होप कि ये तीनों पॉइंट्स में आपको कोई भी इसी रिगार्डिंग डाउट्स नहीं रहेगा राइट. एंड अगर आपको रहता ही है एज यूजुअल मैं कहते आ रही हूँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेशन और एल्स इन माई मेल ID दैट इज़ ksmedutech@gmail.com, ठीक है. इंटरव्यू रिलेटेड ये तीनों पॉइंट्स भी आपको सिर्फ ये याद रखो कि प्रेजेंस ऑफ डेवलपर रहता है या नहीं, कभी कंडक्ट किया जाता है. अल्फ़ा टेस्टिंग का जो डेफिनेशन कि ऑर्गेनाइजेशन में, ये वर्ड है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू टाइम पे अगर आपने ये वर्ड नहीं बोला है कि अल्फ़ा टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है, तो एक इम्प्रेशन आपका गलत पड़ सकता है या फिर वो एक कैची पॉइंट है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कि इंटरव्यूअर भी समझ जाएगा कि यस ये बंदे को या फिर बंदे को नॉलेज है प्रॉपरली अल्फ़ा टेस्टिंग रिगार्डिंग. ओके, सो ही विल नॉट ट्राई टू पुल योर लेग और लाइक नॉट ट्राई टू कैच यू इन हिज वर्ड. ओके, 4th पॉइंट मेरा रहेगा कि रिकॉर्डिंग्स ऑफ एरर्स, ठीक है. इसमें इन द अल्फ़ा टेस्टिंग डेवलपर्स इज प्रेजेंट वाइल टेस्टिंग, सो ही रिकॉर्ड्स ऑल प्रॉब्लम्स एंड एरर्स एनकाउंटर ड्यूरिंग टेस्टिंग. 5th जो रहेगा, हु विल टेस्ट. अल्फ़ा टेस्टिंग इज कंडक्टेड विद इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड टेस्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव group of end users at developer side and sometimes by independent team of testing, ठीक है. इसमें रिकॉर्डिंग्स ऑफ द एरर कौन करता है, एरर रिकॉर्ड तो डेवलपर प्रेजेंट रहता है जैसे मैंने फर्स्ट इसमें बोला, तो बट ऑब्वियस है कि वो रिकॉर्ड करता है प्रॉब्लम और एनकाउंटर करना उसी का काम है, ठीक है. कौन टेस्ट करता है, तो अल्फ़ा टेस्टिंग इज़ कंडक्टेड विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर डेवलपर्स तो रहती ही है बट टेस्टिंग टीम भी एक्टिवली वो कोई बग या फिर डिफेक्ट ये करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी डिफेक्ट एंड यूज़र तक जाना नहीं चाहिए, ठीक है. वही हमारा एज अ टेस्टर भी मोटिव रहता है राइट. QA टीम या फिर डेवलपर का भी सेम ही रहता है कि अगर कोई भी बग गलती से भी रिलीज़ एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए, बराबर. सो ये 5th पॉइंट हो गया मेरा. अभी लास्ट पॉइंट क्या रहेगा कि एनवायरनमेंट दिस इज़ कंडक्टेड वर्चुअली एंड
कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, यस, टेस्टिंग इज़ क्लोज फॉर पब्लिक, पब्लिक के लिए ये क्लोज ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ डेवलपर एंड टेस्टर करते हैं टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग क्या रहता है, ये सेकेंड टाइप है, ठीक है। फर्स्ट, बीटा टेस्टिंग इज कंडक्टेड एट द क्लाइंट साइड, दैट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ अ डेवलपर, डेवलपर इज नॉट प्रेजेंट while टेस्टिंग as it is tested at client side. When to conduct में आता है after passing alpha testing and before final launching of a release of software beta is conducted, ठीक है। अभी ये फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा है प्रॉपरली, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ही बीटा टेस्टिंग किया जाता है, डेवलपर्स प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड पे ही किया जाता है, ठीक है। ये आप नोट कर लो, डिफरेंस में आपको काम आएगा। बीटा एंड अल्फ़ा को कोई भी डिफरेंस पूछता है तो यही बोलने का कि अल्फ़ा ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है, ठीक है। फोर्थ इज रिकॉर्डिंग्स ऑफ एरर, कस्टमर ऑल रिकॉर्ड्स ऑल एरर्स एंड अदर इशू एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग टेस्टर and reports to the developer who will test में आता है is conducted by the end user and they are not programmers, software engineers or tester, ठीक है। सिक्स, environment क्या रहता है, this testing is conducted in the real time, public involvement is open for public, ठीक है, यानी कि पब्लिक के लिए ओपन रहता है बिकॉज ये क्लाइंट साइड पे ही होता है, एनवायरनमेंट रियल टाइम पे होता है, एंड कौन टेस्टिंग करता है तो ये एंड यूज़र या फिर क्लाइंट करता है, सॉफ्टवेयर, जो कि प्रोग्रामर नहीं होते, इंजीनियर्स नहीं होते। और जो भी इश्यूज़ आते हैं वो कस्टमर्स या फिर एंड यूज़र जैसे हम कहते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं एरर्स, एंड बट ऑब्वियस उसका जो रिपोर्ट रहता है वो डेवलपर के पास जाता ही है, बिकॉज एट द एंड डेवलपर ही पर्सन रहता है वो सॉल्व एंड रेक्टिफाई करके फिक्स करता है बग। सो हियर आई एम एंडिंग माई ब्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़ एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। अगर आपको कोई भी टेस्टिंग रिलेटेड डाउट्स रहते हैं, सो आगे के मेरे सारे वीडियोस टेस्टिंग रिलेटेड एंड ऑटोमेशन रिलेटेड ही रहेंगे, सो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन सो दैट आपको भी नोटिफिकेशन आते ही रहेंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स रिलेटेड टू द सेम है, ठीक है, टेस्टिंग रिलेटेड या फिर आज के वीडियो रिलेटेड भी, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको करके बताने का, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।